हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी नेक्स्ट वीक की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनर्जीज आपके साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरियस लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है किसी के लिए। यहाँ पे इट कैन बी के अगर आप you are there looking for some arranged marriage, looking for some रिश्ता, it is coming for you। एक बेबी की न्यूज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके आसपास ऐसी एनर्जी हो सकती है, या आपकी खुद की लाइफ में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसे फेज में हैं, तो ये ऐसी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ओके, बहुत ही एक वियर्ड मैसेज आ रहा है मुझे, बट आई विल चैनल इट बिकॉज इट इज कमिंग। कुछ लोगों की यहाँ पे सेक्स लाइफ बहुत इम्प्रूव होने हो सकती है, या आपका ऐसा एनकाउंटर हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आप काफी समय तक रहें, एंड यू मेक दिस हैपन विद दिस पर्सन में बी मैरिज ऑल्सो। एक नई शुरुआत किसी चीज से रिलेटेड दिख रही है। यस, यहाँ पे वो मैंने पहले ही पकड़ लिया कि वो ऊर्जा यहाँ पर है। ठीक है, अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड, बहुत ही सेक्सुअल एनर्जी, मूवमेंट, पैशन की एनर्जी दिख रही है। टेक थिंग्स स्लोली, जो भी चीज आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा स्लोली लेकर चलिए, थोड़ा सा स्लोली लेकर चलिए। ठीक है, थोड़ी स्पीड को धीमा कीजिए। ये भी किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ऑल्दो यू आर वेरी पैशनेट फॉर थिंग्स जिनके लिए आप इमोशनली चार्ज है, चीज़ें बेटर होती नजर आ रही हैं, चीज़ें हाई वाइब्रेशन में जाती नजर आ रही हैं, बट दिस इज द मोमेंट चीज़ें गड़बड़ाती हैं जब when you are not able to tackle the consequences of that high energy। तो हाई एनर्जीज आर नॉट ऑलवेज गुड कि चीज़ें फटाफट फटाफट हो रही हैं, अरे वाह बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में, बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, पर कई बार क्या होता है वो चीज़ें कांड हो रहा होता है। जैसे क्या होता है, कितनी बार आपने देख, अब आप अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप को या देख लीजिए जिन्होंने वो कांड को सहा है। हाँ भाई, बड़ा मज़ा आया था उस कांड को करते वक्त, पर क्या था, वो कांड था ना। इसीलिए तो कई बार क्या होता है कि हाई हाई वाइब्स ना आपको अनकॉन्शियस भी बनाती है, तो कॉन्शियसली चलिए, थोड़ा सा देख देख कर चलिए, खुश रहिए, हर चीज़ को एंजॉय कीजिए, फन कीजिए, पर थोड़ा सा 5 मिनट दिन में वो कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए निकालिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ओके, तो दिस वाज द जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लूंगी मैं 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 आपके पर्सन के लिए, और ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। मतलब जो कार्ड्स, जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पर्सन के लिए, और जो आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ वो आपके लिए भी हो सकता है। ओके ओके, फॉर यू वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या हो गया भाई आपकी एनर्जी में, ये सब इतना कंफ्यूजन, इतनी कन्फ्लिक्ट क्यों है? और मे बी यू आर गिविंग दिस आउट टू दिस पर्सन ऑल्सो, कि आपके अंदर जो चल रहा है वही आप इस पर्सन को भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट सीइंग योर सेल्फ एज कि आप यू डिजर्व लव समहाउ। मतलब एक लो वाइब्रेशन में जाते नजर आ रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ योर फियर, बिकॉज ऑफ योर लिमिटेड बिलीव्स कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, आई एम नॉट गुड इनफ। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आप ही की एनर्जी इस पर्सन तक जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन थोड़ा सा आपको मिररिंग इसलिए कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को इसलिए महसूस कर पा रहे हैं, या ये जानते हैं कि ये आपको इस एनर्जी में डाल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है बहुत स्ट्रांगली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज डिफरेंस नजर आ रहा है, कल्चर डिफरेंस नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रांग डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। और वो डिफरेंस का शिकार ना सिर्फ आप हो रहे हैं, ये पर्सन नहीं हो रहे। इस तरह की एनर्जीज भी मुझे नजर आ रही है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, अपने आप ही निकल रहा है कि यू आर सफरिंग फॉर दिस डिफरेंस, नॉट दिस पर्सन। थर्ड पार्टी इश्यूज भी यहाँ पे हो सकते हैं, मैं इनको क्लैरिफाई ही करती हूँ एक एक कार्ड को। ओके, वी हैव लवर्स इन रिवर्स। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक चॉइस मेकिंग, कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग, या इस पर्सन को चुनना आपको ना एक गलती सा लगता है बार बार, ऐसा भी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप।
अगेन 5 ऑफ वांड्स, फिर से 5 ऑफ वांड्स, 2 बार आ रहा है 5 ऑफ वांड्स, देख लीजिए आप कि सेम एनर्जीज रिपीट हो रही हैं। कहीं ना आप इस पर्सन पे अपना रोष निकाल रहे हैं इस चीज को लेके। लाइक एक पछतावा भी मुझे नजर आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यू हैव डन रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग बाय लविंग। बट लेट मी टेल यू कि प्यार करके कभी कोई गलती नहीं करता। प्यार में बस होता ही है कि आप हमेशा प्यार उन लोगों से करते हैं जिनको प्यार की जरूरत है, जो एनर्जी वाइज लो होते हैं। दिस इज द फैक्ट हियर। आपको कभी भी हाई वाइब्रेशनल पर्सन से प्यार नहीं होगा, ठीक है? होगा भी तो वो आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन कहीं ना आपको सही ट्रीट नहीं कर रहे, या वो पर्सन सेल्फिश है, ऐसा नहीं है। बट जब आप किसी लो वाइब्रेशनल में, मतलब प्यार में, हमेशा आप गिरते हैं, वी फॉल इन लव। तो आपको ना जब प्यार होता है ना बहुत बेशुमार तरीके से किसी से, तो इस वजह से नहीं होता कि वो पर्सन बहुत ही ग्रेट है, इसलिए कि उसको प्यार की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो पर्सन विक्टिम होता है और आप उस विक्टिम को ना अपने प्यार से दुलारना चाहते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आप लोगों के, आपके खुद के एनर्जी में बहुत ज्यादा चल रहा है कि यू हैव चूजन द रॉन्ग पर्सन, और आर यू इन द रॉन्ग कनेक्शन। और वही चीज आप इस पर्सन के ऊपर भी निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक कर्मा आपका पूरा हो रहा है इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रांगली। ये आपके पास्ट लाइफ लवर है बहुत स्ट्रांगली। ऐसा नहीं है कि ये कोई आम इंसान है, ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। बट ये एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीजें बदल सकती हैं अगर आप कंटिन्यू करते हैं इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना, बट आई वुड नेवर सजेस्ट दैट। ओके, ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है? ये दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड दैट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर, दिस पर्सन इज वेरी मच एट पीस, ठीक है? और ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी अभी लेना नहीं चाह रहे, चाहते हैं चीजें आगे बढ़े, आगे चलती रहें ऐसे ही, और ऐसे ही बढ़ती रहें। और मे बी यू नो दे वॉन्ट टू अचीव दिस यूनियन विद यू, ठीक है? कहीं ना कहीं ये प्यार में रहना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते। बट एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की एनर्जी मुझे आ रही है, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी मच एट पीस, और ये अपने सभी काम बहुत ही सॉर्टिंगली कर रहे हैं, या इस कनेक्शन में भी मे बी एफर्ट्स दिखा रहे हो जो जरूरी हैं। बट somehow I'm getting a fishy energy. I don't know why I'm getting a fishy vibe from this person. ओके, ऐसा लग रहा है कि वट एवर द सिचुएशन इज, जितनी भी ग्लूमी हो, जितना भी एक क्लैरिटी इस कनेक्शन में ना मिल रही हो, कहीं ना कहीं फिर भी चीजें आपके पक्ष में ही रही, ऐसा मुझे लग रहा है। आप चाहे गिरे भी, फिर भी आप उठे, और ये पर्सन उठकर भी गिरे ही रह गए। पता नहीं क्यों मुझे ये कहाँ से चैनल हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव गिवन योर ऑल टू दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन मे बी हैव नॉट गिवन एज मच, या मे बी बिल्कुल लिटिल इस पर्सन ने आपको ऑफर करा है। आपने अपना एक कार्मिक डेप्ट पूरा करा है इस पर्सन के साथ, बहुत तगड़े वाला, एंड यूनिवर्स विल ब्लेस यू फॉर द सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू रीपे यू दिस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी आप लोगों की एनर्जीज बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल है और एक पर्सन बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, और समहाउ आप दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। समहाउ ये ड्युअलिटी का कार्ड भी आया है, पूरकता का कार्ड होता है ना, कि दोनों ही चीजें जरूरी हैं, स्पिरिचुअलिटी भी, अध्यात्म भी, और मटेरियलिज्म भी। और ये दोनों ही चीजें आप दोनों एक दूसरे की पूरी कर सकते हैं। और फ्यूचर में मे बी ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर लाइफ में बहुत, मतलब आप कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करते हैं, नहीं तो इनकी लाइफ में बिल्कुल जैसे ही आप हाथ खींचेंगे चीजें खराब होने लग जाएंगी। आपने अपनी एनर्जी से इन्हें संभाला हुआ है, और ये हम कुंडली देखते हुए भी देखते हैं कि कौन किसको संभालेगा शादी में, ठीक है ना? ये सब चीजें हम देखते हैं, देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से, ये सब भी पॉसिबल है, ठीक है ना? और यही चीज आप करते नजर आ रहे हैं। और आपकी लाइक यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज गोना रीपे यू। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, ऐसा कोई प्रॉमिसिंग कार्ड भी नहीं आ रहा है इनकी तरफ से, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू रीपे यू दिस, जो भी आप इनको एनर्जी फीड करा ना आपने,
either universe or this person is going to pay you like in lump sum, in large amounts. This is I'm getting. भर भर के आपको यूनिवर्स देगा ये जो आपने इस कनेक्शन में चीजें करी हैं इनके लिए। यस, क्लैरिटी, एक क्लैरिटी आप ले आइए अपने जहन में, थोड़ा सा बाउंड्री बनाने की, थोड़ा सा सच को जानने की कि सत्य क्या है, और आपको उस सत्य से चिपके रहना चाहिए। वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, कि इस कनेक्शन में रहना है, नहीं रहना है, डिटैच रहना है, एक्स वाई जी जो भी है, वो सत्य को ढूंढिए और वो सत्य से चिपक जाइए, एंड यू विल नॉट बी गेटिंग डिफीटेड। और ये पर्सन लौट लौट कर आपके पास आने ही वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड यू आर गोइंग टू विन। अगर ये हार जीत वाला एनर्जी है ना यहाँ पर, यू आर गोइंग टू विन, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, तो दैट्स इट। पता नहीं क्यों ये मैसेज आए, कहाँ से ये मैसेज आए, भगवान जाने, मेरे मुंह से निकलते चले जा रहे हैं। ओके, whatever it is, just take for what is resonating with you. Okay, and पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग्स आर पेड, रेट्स आर वेरी नॉमिनल, बट रीडिंग्स आर पेड। तो फ्री रीडिंग पाल रहे हैं तो मत आइएगा मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं आइएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग्स पे। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।